हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, वीडियो में हमने यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं, सो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कांचीपुरम स्थित है? दोस्तों, किस राज्य में कांचीपुरम स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह कौन था? दोस्तों, पहला भारतीय उपग्रह कौन था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वट वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति से कौन वैज्ञानिक जुड़े थे? दोस्तों, हरित क्रांति से कौन वैज्ञानिक जुड़े थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? दोस्तों, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए चंपारण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। ऑप्शन नंबर ए 395 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को भारत की छत कहा जाता है? दोस्तों, किस पर्वत को भारत की छत कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया? दोस्तों, किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने वायसराय थे ये दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने वाले। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। दोस्तों, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष भारत में पहली बार जनगणना हुई? दोस्तों, किस वर्ष भारत में पहली बार जनगणना हुई? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। ऑप्शन नंबर ए 1872 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं? दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में पहली बार चांदी के सिक्के चलाए गए? दोस्तों, किसके शासन में पहली बार चांदी के सिक्के चलाए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। दोस्तों, शेर शाह सूरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी के शासनकाल में पहली बार चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? दोस्तों, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में। ऑप्शन नंबर बी बीजापुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? दोस्तों, ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से होकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको ध्यान में रख लेना है। राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर बी अवधी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? दोस्तों, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।